में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जून को गिरिडीह में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा के इस दौरे पर सत्ताधारी दल जेएमएम ही नहीं बल्कि आजसू की भी नजर टिकी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे को एक तीर से दो निशाने के नजरिए से देखा जा रहा है। भले ही अभी लोकसभा चुनाव का भोपू नहीं बचा हो, पर बीजेपी ने मैदान मारने का शंखनाद अभी से कर दिया है। राज्य की 14 लोकसभा सीट पर कमल का फूल खिलाने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेता से लेकर मंत्री तक का फेरा बढ़ गया है। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जून को गिरिडीह में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। डुमरी उपचुनाव और गिरिडीह लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये सभा एक तीर से दो निशाना साधने के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव विधानसभा के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी सेवा पर विश्वास करती है। आम जन का जितना सेवा करती है, आज भारतीय जनता पार्टी को उसी का आशीर्वाद का परिणाम है कि 2 से 303 सीट भारतीय जनता पार्टी इस देश में पहुंची है। डुमरी उपचुनाव में आजसू दूसरे स्थान पर रही थी। ऐसे में आजसू की नजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा पर बनी हुई है। हालांकि आजसू फिलहाल एनडीए की जीत का दावा कर रही है। विगत जितने भी उपचुनाव हुए हैं, एक साथ लड़े हैं, निश्चित तौर पर एक साथ लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे, क्योंकि पूरे 14 सीटों पर एनडीए गठबंधन के साथ बात होगी। हम सिर्फ अलग अलग सिंगल सीट पे बात नहीं करेंगे, ये उचित मंच पे हम लोग निर्णय लेंगे। महागठबंधन की कमान संभाल रही जेएमएम भी अपने तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और जेएमएम ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में जीत के टास्क के साथ उतार भी दिया है। तैयारी हम लोग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है उसकी भी तैयारी पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा को भले ही एक राजनीतिक दल के कार्यक्रम के लिहाज से बताई जा रही हो, पर इसके पीछे की मंशा कुछ और है। आखिर गिरिडीह में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम क्यों, इसे बीजेपी के नेता भी भली भांति समझ रहे हैं और आजसू के साथ साथ जेएमएम भी इस राजनीतिक दांव की काट में अभी से जुट गई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट।